तो हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आज का जो वीडियो है, आप सभी जानते हैं इस टाइम हम आईएमईडी पढ़ रहे हैं। आईएमईडी का पूरा नाम क्या होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 2 चैप्टर को तो हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। आज हम ख़त्म करेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना, ये चैप्टर का नाम है। तो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो तीनों क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और यही 3 क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ आगे बढ़े उसके पहले तो हमें जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि यदि आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन का मतलब समझ गए ना, तो आपका एग्जाम मतलब चैप्टर क्लियर हो गया। केवल इस चैप्टर का मतलब समझ लीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस केवल एक होता है ना कि जैसे देखिए, आपको किसी चीज़ पे लिखने के लिए कह दिया जाए, आप लिख सकते हो लेकिन सोच के लिखना पड़ता है। और वही चीज़ यदि आप 1-2 बार पढ़ लें तो आप बहुत जल्दी लिख देंगे। तो वही चीज़ है, बहुत सरल चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आखिर मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हो, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 शहर है और बड़ी एक नदी आ जाती है, उस वैसे घूम वगैरह करके जाना पड़ता है। पहले की टेक्नोलॉजी थी तो उसी टाइप से बन गई पुल वगैरह, तो लोगों को बड़ा संकट का प्रॉब्लम करना पड़ता है, बड़ी समस्याएं आती हैं। अब मान लीजिए जिस टाइप से टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो सोचे कि यार इन दोनों शहर को कनेक्ट कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? इसके लिए उसे एक सुनिश्चित करना पड़ेगा, भाई मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब प्रोजेक्ट जब वो कह दी भाई मैं यहाँ पे भाई पुल बनाऊंगा, हो चाहे जो, तो अब किसी कंपनी को अपना लीज पे दे, मतलब किसी कंपनी को देगी ऑफर कि आप आइए इस चीज़ को यहाँ पे बनाइए। तो जो लोग उसके लायक होंगे उसमें उसका किसी एक व्यक्ति को चुन लेगी और उनको दे देगी। अब जब वो कंपनी वहाँ पे पा जाएगी भाई, अब उसको वहाँ पे पुल बनाना है बकायदा एक बड़ा, तो वो जो कंपनी होती है सबसे पहले क्या तैयार करती है, उसको क्या नाम दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, तो समझ गए प्रोजेक्ट क्या हो गया ना, एक बड़ा काम को प्रोजेक्ट कहते हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये हो गए, जैसे मान लीजिए जो बड़ा काम है उस काम को तो ऐसे है नहीं बस भाई ऐसे लेके गए काम हो गया खत्म। उस काम को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे इंजीनियर आएंगे, वो पहले ये देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, कितना गहराई है, हमें कैसे बनाना है। तो यानी कि वह उस प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई साहब हमारा जो पुल रहेगा उस पुल का डिजाइन कैसे रहेगा, उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, उसके अंदर मटेरियल क्या रहेंगे जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी कि वह लोगों के लोड को सह सके। तो सभी चीज़ सोचते हैं ना कि भाई और इसको हम बनाएंगे कैसे, हमारा इसमें लागत कितना है ये भी पता कर लें, हमारा फायदा कितना होगा ये भी पता कर लें, और टोटल कितने लोग काम करेंगे ये भी पता कर लें। तो यही चीज़ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब जब आप इसको तैयार करते हो तो यही हो जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो समझ गए। अगर आपको बहुत कम शब्द में बताऊं, तो आपका यदि घर बन रहा है तो घर बनने से पहले जब आप सोचते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कौन सा रूम बनेगा, यहाँ पे कौन सा रूम बनेगा, लैट्रिन किधर बनेगा, बाथरूम किधर बनेगा, किचन किधर बनेगा, तो इस चीज़ का जब आप चुनाव करते हो और एक मन में माइंड में बनाते हो, तो वही हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट तो क्या है, आपका घर बनना, और रिपोर्ट क्या हो गया, आप फाइनली डिसीजन कर रहे हो भाई नहीं मुझे ये रूम यहाँ चाहिए, ये रूम यहाँ चाहिए, किचन यहाँ चाहिए। तो इसी को कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी योजना के बारे में सोचना, कोई योजना कैसे काम करेगी, कैसे क्या होगा, हर चीज सुनिश्चित करना, उसे ही कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। समझ गए ना। तो चलिए आप इस चैप्टर का मतलब तो समझ गए। अब इस चैप्टर का जो पहले हेडिंग है वो यही है प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
तो अब आपको मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ, तो मैं आपको समझाया। किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर के सुचारू रूप तक संपन्न करने तक आने वाली सभी समस्याओं, सभी चीज़ों को एक लिखित दस्तावेज में लिखना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। समझ गए ना? किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से लेकर के सुचारू रूप समापन तक का संपूर्ण विवरण एक लिखित दस्तावेज में तैयार करना ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। इसके द्वारा चलाई जाने वाली योजना या परियोजना का व्यवहारिक आधार पर हम मूल्यांकन प्राप्त कर लेते हैं। तो आप समझ गए ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। अब देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी को व्यापार या व्यवसाय से जुड़े इनपुट यानी छोटी छोटी चीजों को जानने में सक्षम बनाता है तथा उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करता है। जो पहला उद्देश्य होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जब आप प्रोजेक्ट, जैसे जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेते हो तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि उस प्रोजेक्ट में आने वाली छोटी समस्या, बड़ी समस्या, काम कैसे होगा, सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं और समय रहते ही आप उसका निवारण कर लेते हो। तो किस कारण हुआ? बेसिकली हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कारण। तो ये होता है बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट छोटी छोटी गलतियों के बारे में पहले से पता कर देता है। साथ ही जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेते हो तो आप किसी बैंक से यदि लोन लेना चाह रहे हो तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आप जाओगे वहाँ से मैनेजर से बात करोगे, सर फला फला ऐसी ऐसी चीज़ है और देख लीजिए मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इस टाइप से काम होगा, ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ से आसानी से आपको लोन भी मिल सकता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियों का एक लिखित दस्तावेज होता है, आप जानते हैं। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तीसरा चीज़ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वह विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। अब आप समझिए कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भाई साहब बड़े बड़े इंजीनियर जैसे जो IIT वगैरह से किए होते हैं, जो IIM से MBA वगैरह किए होते हैं, यानी हायर एजुकेशन, यानी जिसके बाद हायर एजुकेशन सीमा ही समाप्त हो जाती है, वही लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई साहब इसका कैसे क्या काम होगा। जैसे आप सुनते हो ना कि भाई कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि अरे यार इस एक्सप्रेसवे में अभी बना नहीं है लेकिन पहले बता दिए 9,000 करोड़ रुपया लागत आएगा। आप सोचिए कि एक, मैंने पहली बार जब एक्सप्रेसवे देखा तो भाई कितना चौड़ा सड़क रहता है, कितनी ऊंचाई रहती है, और कोई 100 मीटर 200 मीटर नहीं रहता भाई, किलोमीटर रहता है। और उसके बावजूद जो इंजीनियर और जो बड़े बड़े लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, वो 10 बार नहीं तैयार करते, केवल एक बार तैयार कर देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसमें कोई कमी नहीं होगी और जितना बता देंगे वही चीज़ होगा। तो ये चीज़ समझ ली ना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। तीसरा देखिए क्या है, इस रिपोर्ट को परियोजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया जाता है। ये तो आप जान गए कि जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करते हैं तो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन एक चीज़ आप और लिख लीजिए कि जब हम किसी परियोजना का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उस परियोजना की सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई बस ऐसे ही गए और बस तैयार कर दी, हमें छोटा छोटा चीज़ मालूम होता है तब जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ऐसे होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब अगला देखिए क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अगला उद्देश्य देखिए क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ एवं खर्चों की गणना का आधार माना जाता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसके द्वारा हमें पहले पता कर लेते हैं टोटल कितना खर्चा आएगा और कितना लाभ होगा। इस रिपोर्ट में उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी वगैरह सब लिखी होती है। तो आप समझ गए ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में क्या होता है।
एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी को व्यापार एवं या व्यवसाय से जुड़े सभी इनपुट जानने में सक्षम बनाता है, साथ ही साथ बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है नई परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियों का लिखित दस्तावेज होता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वह विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तैयार किया जाता है। इसके द्वारा लाभ एवं खर्चों का संपूर्ण लेखा जोखा पहले ही प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है देखिए, ये हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट का उद्देश्य। अब देखिए क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण में सामान्य त्रुटियां कौन कौन सी आती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सामान्य त्रुटियां कौन कौन सी आती हैं। जैसे तो ये थोड़ा यार सॉरी, मैं कहीं और कुछ सोच रहा था, कहीं कुछ और रहा था। तो एक क्वेश्चन तो हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस बार एग्जाम में हमारे आया था, उस क्वेश्चन का नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने में सामान्य त्रुटि कौन कौन सी आती है। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो तो कौन कौन सी गलती जो आदमी से हो जाती है। कॉमन एरर इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो पहला क्या होता है, उत्पाद चयन। ठीक, अब आप लोग पहली बात, अगर आपके मन में हो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब केवल यही नहीं होता पुल बनाना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर भी करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी एक चीज़ का हो ही नहीं सकता ना, हर क्षेत्र का हो सकता है। तो पहला चीज़ क्या है, क्या त्रुटि होती है, उत्पाद का चयन करना, प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो देखिए पहली चीज़ क्या है, सामान्यता यह पाया जाता है कि कुछ उद्यमी अनुपयुक्त उत्पाद का चयन कर लेते हैं। कई बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ उद्यमी जो लोग होते हैं नए नए ना, वो ऐसे उत्पाद का चयन कर लेंगे जिसका न तो बाजार में मांग है, ना तो उसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता है, ना वह जल्दी बिक रहा है और ना ही वो प्रतिस्पर्धा है। ऐसा कुछ होता नहीं और चुन लेते हैं। तो कभी भी आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें तो आप पहले समझें कि उत्पाद के लिए बाजार में मांग कैसी है, यानी कि जो भी मटेरियल आप बना रहे हो उसकी बाजार में डिमांड कैसी है। मांग है बस ऐसे ही बना रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए उसकी मांग है तो क्या प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है या मांग की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा बहुत कम है, ये चीज़ जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि जिस चीज़ का आपका वो मटेरियल बन रहा है क्या कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ आप जान लीजिए। तो इसके बाद ही उत्पाद का चयन करें जिसके बाद कठिनाई नहीं होती है। और अगर आप इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिए और चुने, वह दिक्कत होगा। दूसरा क्या होता है, बाजार का अध्ययन करना। किसी उत्पाद की बाजार में मांग तथा पूर्ति का गहन अध्ययन किया जाइए, परंतु कुछ उद्यमी इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा करने से बाद में व्यवसाय को बहुत ज़्यादा हानि होती है। जैसे मान लें कोई नया प्रोडक्ट उद्यमी है, वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट को चयन कर लिए, बाजार में देखे नहीं कि उसका डिमांड है कि नहीं है, और बस भाई वो ले लिए और फिर बाद में वही भोगेंगे और फिर उसको उनसे हानि ही होगी। तकनीक का चयन क्या होता है। अब देखिए तीसरा क्या होती है, तो दो बाधा बता दिए मैंने। एक हो गया भाई साहब आप उत्पाद का सही सिलेक्शन करें, प्रोडक्ट का मार्केट का थोड़ा स्टडी कर लें। तीसरा क्या है, तकनीक का चयन, टेक्नोलॉजी का चयन। अब देखिए क्या है, अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग तकनीक की आवश्यकता होती है। उद्यमी ऐसी तकनीक का चयन कर लेते हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप नहीं होती है। अब आप सभी जानते हो कि आज का जो दौर है वो बेसिकली मशीनों का दौर है। अब ऐसे में यदि आप खुद काम करोगे तो कहाँ तक आप काम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने किसी मशीन का सिलेक्शन किया, भाई साहब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, फाइनली यही प्रोडक्ट है जो मुझे बनाना है, और इसके लिए मैं फाइनली मशीन ले लिया। ये कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बॉटल है, इसी बॉटल आपको बनाना है जो रेल में मिलता है,
ट्रेन में पानी पीने के लिए। आपने ले लिया। अब मान लीजिए इसको बनाने के लिए दो टेक्नोलॉजी आती है, दो मशीनें आती हैं। एक मशीन है जो कि मान लीजिए सस्ते प्राइस में मिल जाती है पर प्रोडक्शन कम करती है, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख में, और एक आप ले लिए 15 लाख में। तो ऐसी चीजें ना ले जो आपकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप ना हो। अब मान लीजिए आपने 15 लाख की मशीन ले ली और पता लगा आपका बिजनेस चले ना, फिर आप क्या करोगे? तब तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मतलब मशीन का चयन करो जो आपकी मतलब इनकम के अनुरूप। पता लगे आपका इनकम 5 रुपया है और आप ले लो 25 रुपये का मशीन, तो ऐसी चीज़ें ना करें। और इसके बाद क्या है, उत्पाद का चयन। तो हमने आपको 3 चीज़ बता दी है ना कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में 3 गलती होती है, कौन कौन सी होती है? पहले मैंने बताया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, दूसरा मार्केट स्टडी, तीसरा टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, और चौथा क्या है, लोकेशन सिलेक्शन। जमीन का लोकेशन कैसा है। अक्सर होता क्या है, जो उद्यमी लोग होते हैं ना, नए नए खास करके होते हैं, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन करें वो ऐसी जगह पे करें जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह हो। वो लोग अपना घर देखते हैं, घर के आसपास में उसकी कोई जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसी में प्रोडक्शन कार्य करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या चाहिए कि आप ऐसा लोकेशन रखो जहाँ पे मतलब लोग आए जा सकें। अब होता क्या, जैसे आप मान लीजिए आपके मार्केट में आप कोई दुकान करेंगे, उसके चलने की ज़्यादा संभावना है, या फिर आप मार्केट से हट के करेंगे, जहाँ पे मार्केट उसके किलोमीटर बाहर जाके करेंगे वो चलेगा। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। मतलब तो यही होता है लोकेशन सिलेक्शन, यानी कि उत्पाद के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जो मतलब सही हो। ऐसा लोग बस भाई सिलेक्शन कर लिए, वो पता लगे कि मार्केट से 2 किलोमीटर बाहर है, कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने आएगा नहीं आएगा। तो आपका लोकेशन भी सही हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही सब गलतियाँ होती हैं, लोकेशन सिलेक्शन, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, मार्केट स्टडी, प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन तीसरे चैप्टर का है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो पहला क्वेश्चन इसी बार मेरे एग्जाम में आया था, और जो पहला वाला नहीं आया था, दूसरा वाला आया था, जो अभी मैं आपको जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और जो मैं तीसरा आपको बताने वाला हूँ ना, यह क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, लेकिन जो मेरे सीनियर थे वो लोग जब एग्ज़ाम दिए थे, तो वो लोग एग्ज़ाम दिए थे ना, तो तब आया था। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ यार, क्योंकि दिक्कत हो रही है भाई। तो तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। अब देखिए होता क्या ना, मैं ऐसे ही बताऊं जैसे अभी है इस टाइम, इससे ही लग रहा है, लेकिन दिक्कत इसमें ये है ना कि आप, लेकिन वैसे यार आवाज़ तो सही आ रही है। मुझे लग रहा है ना कि देखो मैं ग्रीन पर्दा लगाया, उसके पीछे ब्लैक है, तो इसीलिए शायद ये जो मेरी वॉइस है ना इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बाकी मुझे इस टाइप का वीडियो ज़्यादा पसंद है। चलो ठीक यार, तब ऐसे ही बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जो पूरा आवाज़ ना ये ऐसे गूंजने लगेगी, तो इसलिए मैं दरवाज़ा खोल दिया था। चलो ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो है कि इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये क्या होता है। ये आपसे ऐसे पूछेगा कि इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताइए। ये कभी कभी आपसे हिंदी वाले जो हैं उनसे पूछ लेता है प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन बताइए। आप मानोगे नहीं, कई सारे ऐसे लोग होंगे, अगर आप देखना, अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन अगर पूछ लिया तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूछा तो ये बता देंगे। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान दीजिए। मैं खुद, मेरा अपना कंडीशन है, मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था। इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पता है क्या है? जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने लगा तो उसमें लिखा था प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन बताइए। तब तो मेरा दिमाग हिल गया भाई कि ये क्या है प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इंग्लिश ही केवल पढ़ा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या दिक्कत आती है,
तो मतलब कि ये नहीं जानता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मतलब कि योजना प्रतिवेदन होता है, फिर बाद में जाना। तो ये चीज़ मतलब समझिए आप कि इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होगा। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, और रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन। तो ये चीज़ होता है। तो चलिए इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानते हैं क्या होता है, जो कि इस साल नहीं लेकिन अगले साल क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो आप उठा के देख भी सकते हैं। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सोचे समझे बिना शुरू कर देने से प्रारंभ में बहुत सी समस्याएं व जटिलताएं आती हैं। साथ ही साथ समय धन और श्रम पैसा सब चीज की बर्बादी होती है। अतः आवश्यक है किसी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य से जुड़ी छोटी छोटी चीजों की योजना बनाई जाए और फिर उस कार्य को शुरू किया जाए। यही होता है बेसिकली योजना। इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप समझ गए ना, कि जैसे कि जब आप कोई कार्य बिना सोचे समझे बस केवल शुरू कर देते हो तो उस कार्य को शुरू करने के बाद बहुत सारी समस्याएं जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि आपने कुछ सोचा नहीं, बस आप करने लगे। जब ये समस्याएं उत्पन्न होती है तो भाई इससे आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। आप जो वर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आपकी एनर्जी भी बर्बाद होगी और इन सभी चीज़ों का आप सही उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप मतलब कोई वर्क करें तो उसके लिए आप एक योजना प्रॉपर बनाएं कि भाई मुझे एक काम ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद देन आप करें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप जान लीजिए सामान्यतः जो निजी, एक मिनट रुक जाइए यार, साथ थोड़ा आवाज गूंज रही है। हाँ यही समस्या मेरे भाई, ये देखो यही तो है। चलिए तो चलिए हम देखते हैं, अपना छोड़ो सब बात। तो वही कह रहा है सामान्यतः निजी उद्योगों को चलाने वाले उद्यमियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। ऐसे में उन्हें किसी व्यक्ति से ऋण लेना पड़ता है, जैसे अपने किसी रिश्तेदार से, बैंक से या किसी साहूकार से, यानी कि सेठ से। तो जब वह इन व्यक्तियों से ऋण लेता है तो सही बताऊं कोई भी व्यक्ति शुरू में उसको ऋण नहीं देना चाहता है। और क्यों नहीं ऋण देना चाहता, उसका कारण ये होता है कि भाई उसको डर होता है कि उसका जो बिजनेस है, इसका बिजनेस डूब जाए और पता लगे मेरा पैसा दे ना पाए, तो इसका तो बिजनेस जाएगा ही, ये मेरा पैसा भी लेके जाएगा। और वह भी जानता है कि अगर इसका बिजनेस डूब गया तो भाई पैसा वैसा दे नहीं पाएगा, भले कुछ भी कहे कि नहीं मैं दे दूंगा, ये दे दूंगा, दे ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति सोचता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ सोचो और ऋण चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब अगर वह आपको पहली बात तो ऋण नहीं देगा, और अगर मान लीजिए दे भी रहा तो बहुत हिचकिचाएगा, लेकिन वह जानना चाहेगा भाई तुम जो मुझसे पैसा लेके जा रहे हो, उधार लेके जा रहे हो, ऋण लेके जा रहे हो, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, क्या उत्पादन करोगे, कैसे बेचोगे, कितना कमाओगे, कितना लाभ होगा, कितने टाइम तक दे दोगे। ये सभी चीज़ें जानने के बाद ही वह देता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सोचे समझे बिना शुरू कर देने से प्रारंभ में बहुत सारी समस्याएं जटिलताएं आती हैं। इससे समय श्रम धन तीनों का नुकसान होता है। अतः आवश्यक है कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों की जानकारी को इकट्ठा किया जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उससे जुड़ी आप जब समस्या का ढूंढ लो, भाई इसमें ये समस्या आ सकती है, तो आप उसका समाधान ढूंढ लीजिए। सामान्यतः निजी उद्योगों को चलाने वाले उद्यमियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, जिसके लिए उसे किसी व्यक्ति विशेष या सरकारी संस्थान से ऋण लेना पड़ता है। किंतु ऋणदाता ऋण देने से पहले वह यह जानना चाहता है
कि उसका व्यवसाय कैसा होगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कैसा प्रोडक्ट होगा, कितना लाभ होगा, ये कब तक दे पाएगा, ये सभी चीज़ें जानने के बाद तभी वह ऋण देता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका ऋण डूब न जाए। इसे ही इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन कहते हैं। तो मेरे भाई लोग, जो आपका तीसरा चैप्टर है ना, वो भी आपका खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको यदि नोट्स चाहिए तो मैं या तो वीडियो के लास्ट में या तो वीडियो को शुरुआत में दे दूंगा, ठीक है। और या तो भाई मैं एक चीज़ जान लेना, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, या तो मैं एक वीडियो ऐसा 2 मिनट का बना दूंगा ना, जिसमें जो नोट्स है ना उसको मैं बताऊंगा नहीं, बस केवल ऐसे ऐसे है मेरा, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे है मेरा ये बुक ना, इसको मैं ऐसे ऐसे पलटते रहूँगा। मुझे लग रहा है केवल इतने पेज है, इतना पेज है। इतना पेज में नोट्स है। तो देखिए, मैं समझा तो दे ही रहा हूँ आपको, जैसे मेरे भाई आपको मैं तो समझा दे ही रहा हूँ हर चैप्टर का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका आपको यदि नोट्स लिखना पड़ेगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो कि सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसमें होगा क्या ना कि ये जितने भी पेज हैं, जितना भी मैं नोट्स बनाया हूँ, इन सब का मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसमें क्या करूँगा, आराम से ऐसे पेज पलटते जाऊँगा और पूरा खत्म कर दूंगा मात्र 2 मिनट में। तो जो जो आपको लिखना रहेगा रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना रहेगा तो लिख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सुझाव देना हो तो सुझाव देना। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह सही नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे चीज़ों को अच्छे से तो भाई बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी कैसी चल रही है, कोई दिक्कत है तो वो भी बताना, जैसा होगा फिर मैं वैसे आपको बताऊंगा। अब हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप, सेक्शन ए के अंतर्गत 3 चैप्टर थे, तीनों चैप्टर समाप्त हो गए। अब हम कल से सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी का नाम है मैनेजमेंट, यानी कि इसमें मैनेजमेंट वगैरह के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हम मैनेजमेंट वगैरह के बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय हिंद।